लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख सामने आ गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने घोषणा की है कि इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का उद्घाटन 30 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा और इसके बाद 45 दिनों के भीतर यहां से फ्लाइट संचालन भी शुरू हो जाएगा। शुरुआत में एयरपोर्ट को देश के सबसे बड़े शहरों से जोड़ा जाएगा, जिनमें बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता जैसे प्रमुख महानगर शामिल हैं। इसके अलावा कार्गो कनेक्टिविटी को भी प्राथमिकता दी जाएगी ताकि एयरपोर्ट का नेटवर्क मजबूत हो सके और देश के व्यापारिक ढांचे को नई रफ्तार मिल सके। एयरपोर्ट का 95% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और फिलहाल ऑपरेशनल रेडीनेस एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर ORAT प्रोग्राम के तहत सभी सुविधाओं की टेस्टिंग जारी है, जिसमें बैगेज सिस्टम, सुरक्षा जांच, चेक इन काउंटर और बोर्डिंग गेट्स जैसी अहम प्रक्रियाओं का बार-बार ट्रायल किया जा रहा है। दिसंबर 2024 में इंडिगो की एक टेस्ट फ्लाइट यहां से सफलतापूर्वक संचालित की जा चुकी है, जिसने एयरपोर्ट के नेविगेशन सिस्टम और एयर ट्रैफिक कंट्रोल तकनीक की क्षमता को साबित कर दिया है। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में आवश्यक उपकरण इंस्टॉल कर दिए हैं और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS भी एयरपोर्ट की सुरक्षा मंजूरी दे चुका है। अब सिर्फ DGCA से एयरड्रोम लाइसेंस मिलना बाकी है, जिसके बाद यात्री सेवाओं की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। पहले फेज में जेवर एयरपोर्ट की सालाना क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों की होगी, जिसमें एक रनवे और एक टर्मिनल शामिल है। इसके बाद दूसरे तीसरे चरण में यह क्षमता क्रमश 3 करोड़ और 5 करोड़ यात्रियों तक पहुंच जाएगी और चौथे व अंतिम फेज में यह आंकड़ा 7 करोड़ तक हो जाएगा, जो इसे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक बना देगा। जेवर एयरपोर्ट न सिर्फ यात्रियों को दिल्ली NCR से हवाई कनेक्टिविटी का नया विकल्प देगा, बल्कि यह पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को भी नई दिशा देगा। एयरपोर्ट के शुरू होने से यहां रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, खासकर एविएशन है और हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट और कार्गो सेक्टर में भी स्थानीय स्तर पर हजारों नौकरियों के अवसर मिलने की उम्मीद है। यहीं रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को भी नई उड़ान मिलेगी। पिछले कुछ वर्षों में जेवर और आसपास की प्रॉपर्टीज की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं और एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद ये जो इलाका है निवेश का हॉटस्पॉट बन गया है। यहां तक कि यमुना प्राधिकरण ने भी एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर दायरे में निर्माण के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं ताकि निवेशकों और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इस प्रोजेक्ट से न केवल यात्रियों को फायदा होगा, बल्कि कार्गो कनेक्टिविटी बढ़ने से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कारोबार को भी नई रफ्तार मिलेगी, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी मजबूत होगी। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं, बल्कि भारत की उड्डयन क्षमता को नई ऊंचाइयां देना है और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करने के साथ साथ हवाई अड्डा NCR और आसपास के क्षेत्रों के लिए विकास का बड़ा केंद्र बनेगा। कुल मिलाकर 30 अक्टूबर 2025 का दिन न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है, जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सामने भारत की नई उड़ान का गवाह बनेगा। आप देख रहे थे जन संदेश। मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और ये है इन खबर।